भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ। वनोपज संघों के प्रबंधकों को अब मिलेंगे 13,000 रुपये। विधानसभा में सरकार ने पेश किया द्वितीय अनुपूरक बजट। प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में जारी रहेगा सप्ताह में 5 दिन कार्य दिवस का सिलसिला। और उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में मोबाइल फ़ोन पर लगी रोक, नियम तोड़ने वालों पर लगेगा 200 रुपये जुर्माना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 2022 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने तेंदुपत्ता तोड़ने का काम कर रहे वनोपज संघों के प्रबंधकों को 13,000 रुपये देने की घोषणा की। श्री चौहान ने कहा कि पैसा एक्ट में तेंदुपत्ता तोड़ने का काम वनोपज संघ को दे दिया गया है। समिति प्रबंधकों को पहले 6,000 रुपये मिलते थे, फिर ये 10,000 रुपये हुए, लेकिन अब 10,000 के बजाय 13,000 रुपये समिति प्रबंधकों को दिए जाएं। उन्होंने कहा कि थोड़ी थोड़ी आमदनी सभी की बढ़ती जाए। सदन में राज्य सरकार की ओर से 16,306 द्वितीय अनुपूरक बजट सदन में प्रस्तुत किया गया। इस पर आज चर्चा होगी। इसी के साथ मध्य प्रदेश नगरपालिका संशोधन विधेयक के साथ ही भू राजस्व संहिता, निजी विश्वविद्यालय श्रम विधि संशोधन और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल संशोधन विधेयक पर भी सदन में चर्चा हुई। इससे पहले राज्य विधानसभा में विपक्षी सदस्यों के साथ ही सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर चर्चा के दौरान पूछे गए सवालों को लेकर संबंधित विभागों के मंत्रियों को आरोप प्रत्यारोपों का सामना करना पड़ा। सदन का संचालन कर रहे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने भी सदस्यों के प्रश्नों का समर्थन करते हुए समाधानपरक जवाब देने के निर्देश दिए। बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेज दिया गया है। इससे पहले अनेक विपक्षी दलों ने विधेयक को संसदीय समिति को भेजने की मांग की थी। ये विधेयक इस महीने की शुरुआत में सदन में पेश किया गया था। इसमें बहुराज्य सहकारिता समिति कानून 2002 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य इन सहकारी समितियों के प्रशासन में सुधार लाना और पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ावा देना है। विधेयक में सहकारी चुनाव प्राधिकरण, सहकारी चुनाव अधिकारी बनाए जाने का प्रस्ताव है। बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र की शालाओं में बच्चों को शिक्षा के लिए बेहतर वातावरण और सुविधाएं प्रदान करने के लिए कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा नवीन शाला भवन, किचन शेड निर्माण, अतिरिक्त कक्ष निर्माण और मरम्मत कार्यों के लिए 101 शालाओं के लिए राशि मंजूर की गई। यह राशि सर्व शिक्षा अभियान और DMF के तहत मंजूर की गई है। ग्राम मझगांव, सुंदरबाही और खिरसाड़ी में प्राथमिक शाला भवन के लिए करीब 27 लाख रुपए और डाबरी, परसा, मऊ और खुर्सीपार में माध्यमिक शाला भवन के लिए 36 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है। सरकार ने भ्रामक खबरें फैलाने वाले 3 YouTube चैनलों का पता लगाया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने एक बयान में कहा कि यह YouTube चैनल देश के प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश, निर्वाचन आयोग और अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में झूठे और सनसनीखेज दावे कर रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की टीम ने कहा कि इन YouTube चैनलों के लगभग 33 लाख सब्सक्राइबर थे और इनके वीडियो को 30 करोड़ से अधिक बार देखा गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पिछले 1 साल में 100 से अधिक YouTube चैनलों पर प्रतिबंध लगाया है। प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में सप्ताह में 5 दिवस सोमवार से शुक्रवार तक कार्य दिवस का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है। दरअसल प्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग ने 10 जून 2022 से कोविड-19 महामारी की रोकथाम और बचाव के लिए 5 कार्य दिवस का सप्ताह
निर्धारित किया था। यह आदेश 31 दिसंबर तक प्रभावशील था। अब इसी आदेश को अगले आदेश तक लागू कर दिया गया है। उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर में मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है और नियमों को तोड़ने वालों पर 200 रुपये जुर्माना किया जाएगा। हालांकि महाकाल लोक को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। मंदिर समिति ने कई स्थानों पर मोबाइल जमा करने के काउंटर बनाए हैं। वहीं चेकिंग भी की जा रही है ताकि कोई परिसर तक मोबाइल लेकर नहीं आए। दिसंबर माह के आखिरी दिनों में श्री महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और यहां लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। सतना में सुशासन सप्ताह के दौरान मझगवां विकासखंड के ग्राम पंचायत हरिहरपुर में लोगों को पेयजल समस्या दूर करने में जल जीवन मिशन एक वरदान साबित हुआ है। अब हरिहरपुर गांव में लगभग 393 नल कनेक्शन के माध्यम से सभी निवासरत ग्रामीण परिवारों को घर में ही पानी उपलब्ध हो रहा है। आमतौर पर जल स्तर कम होने के कारण ज़्यादातर हैंडपंप आए दिन बंद रहते थे, जिससे महिलाओं को दूर तक पानी लेने जाना पड़ता था। घर घर नल कनेक्शन लगने और पर्याप्त मात्रा में पानी मिलने से बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी बेहद खुश हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्थापित सुशासन के उच्चतम मापदंडों का सम्मान करने के लिए उनके जन्म दिवस 25 दिसंबर के एक दिन पूर्व 24 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। शनिवार 24 दिसंबर को शासकीय अवकाश होने से 23 दिसंबर को प्रातः 11 बजे मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में सुशासन दिवस की शपथ दिलाई जाएगी। मध्य प्रदेश प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति पॉक्स को कंप्यूटरीकृत करने वाला देश का पहला राज्य है। सहकारिता प्रमुख सचिव केसी गुप्ता ने बताया कि पॉक्स के माध्यम से 16,452 उचित मूल्य दुकानों का संचालन किया जा रहा है। दुकानों से 119 लाख परिवारों के लगभग 5 करोड़ हितग्राहियों को समय पर राशन वितरण हो रहा है। विभाग द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम में 8 नई सेवाओं को शामिल किया गया है। विभाग द्वारा 0% ब्याज योजना में वर्ष 2021-22 में खरीफ सीजन के लगभग 18 लाख कृषक और रबी सीजन के 14 लाख कृषक को 16,860 करोड़ रुपए के फसल ऋण से लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2022-23 में अब तक 14,699 करोड़ रुपए का फसल ऋण वितरण किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने अपने संसदीय क्षेत्र के खजुराहो में स्वच्छ भारत अभियान के तहत पश्चिमी मंदिर समूह के सामने और तालाबों की घाटों की साफ सफाई की। रीवा के मानस भवन में माझी समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। धार में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मालवा प्रांत का 55वां अधिवेशन 25 से 27 दिसंबर तक होगा। इसमें 18 जिलों के 1000 विद्यार्थी प्रतिभागी सम्मिलित होंगे। निवाड़ी में अवैध मदिरा के विरुद्ध कार्रवाई में 800 किलोग्राम महुआ लहान नष्ट किया गया। राजगढ़ जिले में चल रहे अवैध लैब, क्लिनिक और फर्जी चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए टीम का गठन किया गया है। मुरैना में कलेक्टर अंकित अस्थाना ने जिले के किसानों से कहा है कि जिले में खाद की कमी नहीं है। देवास जिले में मीजल्स रुबेला निर्मूलन अभियान 24 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। अभियान में 5 वर्ष तक के बच्चों को MR का टीका लगाया जा रहा है। खंडवा में 22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक सभी जनपद पंचायतों में तिथिवार सुरक्षा सैनिक भर्ती कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और सतना जिले में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी का कार्य निर्धारित उपार्जन केंद्रों में सहकारी समितियों एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ। वनोपज संघों के प्रबंधकों को अब मिलेंगे 13,000 रुपये। विधानसभा में सरकार ने पेश किया द्वितीय अनुपूरक बजट। प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में जारी रहेगा सप्ताह में 5 दिन कार्य दिवस का सिलसिला।
और उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में मोबाइल फ़ोन पर लगी रोक, नियम तोड़ने वालों पर लगेगा 200 रुपये जुर्माना। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।